नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय हेम भट्ट जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से रामनगर से जो है 61 विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं। हेम भट्ट जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यू कॉर्बेट समाचार में। मैं आभार प्रकट करता हूं न्यू कॉर्बेट समाचार का। भट्ट जी, जैसे आप जो रामनगर की जनता है, मैं उसकी तरफ से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, रामनगर की जनता आपको क्यों चुने, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूं और क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, रामनगर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है और काम किए हैं, दुख सुख में गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और लाठियाँ खाई हैं, जेल गया हूँ, आंदोलन किए हैं, भूख हड़तालें करी हैं गरीबों के लिए। मैंने कोरोना काल में जो गरीब तक राशन पहुँचाया और कोरोना काल में जो मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, उसके अलावा जितने गरीब मजदूरों के लिए मैंने आंदोलन किए वो इसमें भूख हड़तालें करी हैं। उसके साथ साथ 5-5 हज़ार लोगों का मैं कोसी दाबका नदी के जुलूस को लेकर मैं निकला हूँ और मैंने 2-2 महीने जो है भूख हड़ताल करी। उसके अलावा मैं फड़ खोका यूनियन, 3 व्हीलर यूनियन, तमाम यहाँ पे जितने भी लोग परेशान होते हैं उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा। इसलिए मैं जो है सबका चाहता हूँ और मैंने कभी अपने जो है चरित्र को हमेशा बनाए रखा। मैंने कभी गुंडागर्दी नहीं करी, कभी किसी के गोली नहीं मारी, कभी किसी के जो है झगड़े नहीं करे और कहीं चंदा नहीं लिया, वसूली नहीं करी। मैं इसलिए बेहतर हूँ सबसे, इसलिए मुझे बनाया जाए क्योंकि मैं जो है जनता के दिलों में राज करता हूँ। कभी मैंने धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करी, कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, सबको साथ लेके चला हूँ, सर्वधर्म संभाव का नारा लेते हुए मैं चला हूँ, इसलिए सबसे बेहतर हूँ, इसलिए मुझे जनता चुनेगी। भट्ट जी, जैसे हमारे रामनगर में बहुत सी समस्याएं आपने देखा, आप तो यहीं इसकी ज़मीन से आप पैदा हुए, जुड़े, आपने पूरा लाइफ यहीं गुजारी आपने। रामनगर में बहुत सी समस्याएं हैं, कितनी भी राजनीतिक पार्टी आई उन्होंने कभी इनका जो है समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करी। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। जो 24 वन ग्राम हैं उनकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। 24 वन ग्रामों को मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। उनको मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये मैं सबसे पहला काम करूंगा। नंबर दूसरा काम मेरा होगा, जो मालधन में बस रहे हैं लोग, वहाँ पे बेरोजगारी जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का मैं काम करूँगा। मालधन के अंदर मैं जो है इंडस्ट्री के साथ साथ स्टेडियम की मैं बात करूँगा, घोषणा करूँगा और साथ साथ में नगर पंचायत पीरू मदारा जैसे लोग 10,000 की आबादी वाले लोग आज कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पीरू मदारा के अंदर नगर पंचायत बना करके वहाँ जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, बरसात में वहाँ तमाम नाले पानी घरों में घुस जाता है, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। रामनगर शहर के अंदर नजूल भूमि पर जो बसे लोग हैं उनको मालिकाना हक दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और एक काम और है, जो गांव में वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि पर लोग रह रहे हैं, आज वो मालिक नहीं हैं, वो सरकार की ज़मीनें हैं, उनको मैं रेगुलाइज कराकर नाप भूमि में दर्ज कराऊंगा। जो भूमिहीन गरीब लोग रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं और जो वर्ग 4 की ज़मीन में रह रहे हैं, उनको पट्टे मुहैया कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएँ नंबर 1 करने का, रामनगर चौमुखी विकास करने का काम, और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं का, इसलिए स्वास्थ्य की सेवा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की रोडवेज की समस्या सबसे ज्वलन समस्या है, 20 सालों में उसका कम से कम 10 बार उसका उद्घाटन हो चुका है। दोनों सरकारों ने जनता को ठगा है, तो मैं ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। पंपापुरी गुलाघट्टी से लेकर और ये पंपापुरी तक, वन निगम तक मैं जो है बाईपास की मांग करूंगा ताकि शहर को सुरक्षित रख सकूं और शहर हमारा स्वच्छ बन सके। ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। बाकी रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसे रोजगार की आपने बात करी, यहाँ पे हमारी डेल्टा फैक्ट्री हुआ करती थी, रामनगर आसपास के क्षेत्रों के लोग वहाँ पे जो है अपना काम करते थे, लेकिन ऐसा इस समय कोई भी ऐसी कोई उद्योग नहीं है जिससे जो है जो बेरोजगारी को दूर किया जाए। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मालधन में जिस तरीके से मैं देख के आ रहा हूँ, वहाँ के लोग बेचारे डिग्री कॉलेज में पढ़ के और MBA करने के बाद आज चौकीदारी करने को मजबूर हो रहे हैं, दूसरे के जूठे बर्तन धोने को मजबूर हो रहे हैं। और मैं वो सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूंगा। रामनगर को जिस तरीके से फल भट्टी के नाम पर उगाई चल रही है, यहाँ पर रामनगर के अंदर जिस तरीके से जो 143 पर रोक लगा दी गई है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ से कंडी मार्ग जो है, यहाँ से हरिद्वार तक हमारा 100 किलोमीटर बचेगा, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये तमाम सब काम है। और रोज़गार के मामले में तो यहाँ होटल इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री नहीं है,
ये सिर्फ होटल को इन्होंने इंडस्ट्री नहीं माना अभी। हम चाहते हैं कि होटल को इंडस्ट्री बनाया जाए, तभी यहाँ की सुविधाएं मिलेंगी, तभी यहाँ पे जो नदी में अवैध खनन के बजाय लोग जो जिस तरीके से यहाँ गड्ढे बना दिए हैं, नदी में खनन नहीं हो रहा है, लोग खेतों में से खनन करके 200, 150, 100 फुट के 50 फुट के गहरे गड्ढे बन गए। सारे यहाँ के ट्रक मालिक, यहाँ के जितने भी व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, खनन व्यवसायी, उन बेचारों का रोजगार छिन गया। उनको उनके क्रेशर वाले माल नहीं खरीद रहे हैं, वो भुखमरी के कगार पर है। उनके ट्रक मालिकों के जो लोन की किस्तें नहीं जा पा रही है, उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खनन व्यवस्था को भी सुदृढ़ कराऊंगा, रोजगार की दिशा में फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने का काम करूँगा। भजी जैसे इस समय भाजपा है वो हमेशा मोदी के नाम पे वोट मांगती है। उनका जो जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका अपना खुद का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं, कोई ऐसा चेहरा नहीं जो अपने दम पे वो लड़ाई लड़ सके। मोदी के नाम पे ही ऐसा क्यों वोट मांगते हैं? वो खुद क्यों नहीं मतलब अपनी बातें क्यों नहीं रखते हैं? इस बार ये पता चल जाएगा। रामनगर में जो जिस तरीके से ये जाति पर धावा बोलते थे, जाति समीकरण में जो है ये वोट मांगते थे और कभी मोदी के नाम पर वोट मांगते थे, इस समय सारे जो है रामनगर को जनता को पता चल गया है, ये घर से बाहर नहीं निकले। फेसबुक में ये डाला है कि जो है जो हमारे जो स्थानीय विधायक है, इन्होंने जो है हमारे जो विधानसभा क्षेत्र 61 विधानसभा क्षेत्र है, 400 करोड़ रुपए का इन्होंने काम किया है। क्या आपको लगता है वो सच बात? अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये रोडवेज का उद्घाटन 3 बार 4 बार इन्होंने कर दिया, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की स्थिति वही है। जो पुराने काम थे उन्हें कोई गिना रहे होंगे, यहाँ अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है। सड़कें मालधन जा रहे हैं हम, तो सड़कें बहुत बुरी हाल है। यहाँ तेलीपुरा की रोड देख रहे हैं हम, तेलीपुरा यहाँ से ट्रक यूनियन से नीचे निकल जाते हैं तो वो बुरा हाल है। पाटकोट जा रहे हैं तो रोड सड़कें खराब हैं और लोग गाँव में घुसने नहीं दे रहे, इनको बहुत बुरा हाल है। भट्टी एक आखिरी सवाल, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता है आपकी, क्या कहना चाहेंगे उस जनता से? रामनगर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, मैं आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। स्थानीय हूँ, रामनगर का हूँ और आपका मुझे प्यार हमेशा मिला है। मैं आपके दुख सुख में, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि साहब आपको किसी चीज़ की सिफारिश करनी पड़े। मैं रामनगर की जनता मेरा हाथ पकड़ के कहीं भी ले जा सकती है। आधी रात को बुलाएगी, मैं सिर के बल चल के आऊँगा और मैं सबके दुख सुख में खड़ा रहूँगा। जैसे आज रहता हूँ, इससे और ज़्यादा प्रयास करूँगा। मेरे कहना है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती ने पहली बार एक ब्राह्मण को टिकट दिया है। सभी लोगों को मिल करके हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, हाथी के जो है बटन दबा करके और हेम भट्ट को स्थानीय युवा को विजय बनाए, मेरी यही प्रार्थना है। अभी हमने बात करी हेम भट्ट जी से, ये यहीं से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर घर को जानते हैं, हर बंदे को जानते हैं, नाम से जानते हैं और हमारे रामनगर शहर के लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी धर्म का बंदा हो, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे 61 विधानसभा में, वो वोट डालने से पहले एक बार ध्यान दें और वोट आपका जो मत है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अपने मत को ख़राब मत कीजिए, सोच समझ के वोट डाल दिए। अगर आपको लगता है कि हेम भट्ट जी जो है हमारे शहर का विकास कर सकते हैं तो आप जो है हेम भट्ट को वोट डालिए। न्यू कॉर्बेट समाचार से उधम सिंह राठौर की